मारीना संदेश लाइव। मेरा नाम शफकत तकी है, पीस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं और मौजिले का रहने वाला हूं। जैसा कि आप लोग अच्छी तरह नज़र रखे हुए हैं कि प्रदेश की सरकार इस वक्त इस कोरोना महामारी में भी भेदभाव, जंगल राज, अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस प्रदेश का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर कहीं कोई कार्रवाई हो भी रही है तो अपराधियों पर न करके बल्कि इस देश के सम्मानित लोगों को, इस देश और प्रदेश में खिदमत करने वालों पर मुकदमा कायम करके गलत तरीके से जेल की सलाखों के पीछे रखा जा रहा है, फंसाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि चर्चित और सम्मानित कई डॉक्टरों को नहीं छोड़ा गया। डॉक्टर कफील की मिसाल आपके सामने है, जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी दौलत खर्च करके बच्चों के लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ने इनाम के तौर पर उसको जेल के अंदर भेजा और एक बार नहीं फिर दोबारा भेजा। उसी तरह से इस कोरोना महामारी में आज किसी को अचानक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए या किसी और इलाज की ज़रूरत पड़ जाए तो अच्छी तरह आप सबको पता है कि न कोई डॉक्टर मिलने वाला है, न कहीं इलाज होने वाला है। ऐसी सूरत में एशिया का नामी सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अयूब, जो इस महामारी के बावजूद हॉस्पिटल में बैठ के सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि नेपाल और नेपाल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का ऑपरेशन करके जान बचाने का काम कर रहा था, और बढ़लगंज, बस्ती और नेपाल बॉर्डर पर भी वहाँ जाके हॉस्पिटल कायम करके खिदमत कर रहा था। खुद लखनऊ के अंदर जांकनी के आलम में बहुत सारे मरीज़ और मंगल के दिन रात में रात भर जाके ऑपरेशन कर रहे थे और इस महामारी में लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, खिदमत कर रहे थे। मगर ऐसी सूरत में ऑपरेशन थिएटर से ईद उल अज़हा के एक दिन पहले रात में पुलिस वाले बहाना करके कि सीओ साहब की तबीयत ख़राब है, आपका चलना ज़रूरी है, और ऑपरेशन थिएटर से निकले और उसी हालत में उन्होंने सिर्फ इसलिए कि सीओ साहब की जान बचाई जाए गए, लेकिन उन्हें धोखा मिला। सीओ साहब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बैठे थे और अरेस्ट करके वहाँ बढ़लगंज से गोला ले जाया गया। जब गोला पहुँचे तो उन्होंने कहा, साहब आपको गाड़ी चेंज करनी है और इस गाड़ी से उस गाड़ी में बैठना है। डॉक्टर साहब ने पूछा वजह, कहा यहाँ नहीं बताया जाएगा, मामला लखनऊ में दर्ज है, आपको वहाँ पता चलेगा। और डॉक्टर साहब उस गाड़ी में बैठ गए, चले गए। लेकिन जब लखनऊ गए तो पता चला आपने अखबार में कोई ऐड दिया था, उस पर आपके विरोध में थाने में FIR दर्ज है, आपको जेल जाना है। और जब जेल चले गए तो इस प्रदेश की सरकार ने इतना घिनौना काम किया कि एक सम्मानित शख्स पर, जो BHU से MS है और इस देश की जो सबसे बड़ी डिग्री होती है जिसे IAS कहते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि किस हालत में इंसान IAS बनता है। डॉक्टर अयूब ने वो डिग्री भी हासिल की, कस्टम कलेक्टर की हैसियत से नौकरी भी की है, इस देश की सेवा भी की है, और सिर्फ भ्रष्टाचार की बुनियाद पर कस्टम कलेक्टर की नौकरी को लात मारा। और एक छोटे से कस्बे बढ़लगंज में जब कदम रखा तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए बढ़लगंज को डॉक्टर हब बना के रख दिया। आज अतराफ़ के सारे लोग वहाँ जाके इलाज करते हैं। ऐसे शख्स को गिरफ्तार करके और उस पर NSA लगाना, मैं आप लोगों के माध्यम से इस आवाज़ को सिर्फ इस सरकार तक नहीं बल्कि इस सरकार में रहने वाले तमाम अवाम तक, जिम्मेदार देश के बाशिंदों तक
आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। क्या यही इंसाफ है कि एक आईएएस, एक सर्जन, एक बेहतरीन पॉलिटिशियन जो एक पार्टी बना के विधायक भी रहे हैं, ऐसे शख्स पर धोखे से ले जाके जेल में डाल के एनएसए लगाकर उन्हें कैद करना, क्या ये अच्छी बात है? मेरे पत्रकार भाइयों, मैं आपके माध्यम से इस आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग भी पढ़े लिखे हैं और ये सिर्फ डॉक्टर अय्यूब जैसे लोगों पर नहीं, किसी भी विभाग में जो सेवा कर रहा है। मुझे सुनने में आया और पता चला कि इसी मऊ के अंदर तहलका न्यूज़ का एक पत्रकार जो यकीनन गरीब मजदूरों, किसानों की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर भी फर्जी मुकदमा कायम कर दिया है सरकार ने। और ये भी पता लगा है कि वो कैंसर से पीड़ित हैं। एक तरफ सरकार मदद नहीं करती और दूसरी तरफ उत्पीड़न करके लोगों का जान लेने की कोशिश करती है। इसलिए हम लोग पूरी तरह से आज डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। प्रेस नोट आपके पास है, इसके पहले भी हर ज़िला मुख्यालय पर हमारे वर्करों ने गवर्नर को और राष्ट्रपति को विज्ञापन ज़िलाधिकारी के माध्यम से भेजा है कि डॉक्टर अय्यूब जैसे शख्स पर से एनएसए हटाकर तुरंत उन्हें जेल के बाहर लाया जाए, ताकि कम से कम इस महामारी में अगर कोई सेवा कर रहा है तो उसे इतना मौका दे दिया जाए कि इस महामारी में मरते लोगों को बचाने का काम कर सके। बस इन्हीं सब बातों के साथ ऐसी क्या खास बात थी, ऐसी क्या खास बात थी उस ऐड में जिसकी वजह से डॉक्टर अय्यूब को गिरफ्तार करना पड़ा? ऐसी कोई बात नहीं थी। डॉक्टर अय्यूब सर्जन ने यही कहा था कि हम भाई अपने मजहब के रास्ते पर चलकर, और जाहिर है धर्म तो सब धर्म है, जो भी जिस धर्म का है, अगर अपने धर्म को छोड़ देता है तो मैं समझता हूँ कि वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए कि धर्म यकीनन सबको अच्छाई सिखाता है, नेकी सिखाता है, अच्छा रास्ता बताता है। धर्म कभी नहीं कहता कि झूठ बोलो। ये योगी आदित्यनाथ जी जब सत्ता में नहीं आए थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तो यही कहती थी कि हम राम राज्य कायम करेंगे। हम विरोध नहीं करते, लेकिन काश आपने राम राज्य कायम कर दिया होता तो आज मजलूमों पर जुल्म नहीं होता। डॉक्टर अय्यूब ने कोई बुरी बात नहीं की थी। अगर राम राज्य सबको इंसाफ दे सकता है तो कौन है जो ये कहेगा कि मोहम्मद साहब का राज इंसाफ नहीं दे सकता, निज़ाम मुस्तफ़ा इंसाफ नहीं दे सकता। निज़ाम मुस्तफ़ा ही यही है कि सबको अमान, सबको शांति, सबको इंसाफ। और यही पीस पार्टी का नारा है कि भेदभाव नहीं चाहिए, मजहब के नाम पर दंगे नहीं चाहिए, बल्कि सबको बराबरी का दर्जा मिले, सबको इंसाफ मिले। डॉक्टर अय्यूब का यही कहना है। क्या आप यही नारा नागवार गुजरता है बीजेपी सरकार को? बिल्कुल उनको नागवार गुजरता है, इसलिए कि वो सबके इंसाफ की बात नहीं करते। इसलिए कि जब वोट लेने आते हैं तो उन्हें दलित भाई भी हिंदू नजर आता है, लेकिन जब मंदिर के उद्घाटन की बात होती है तो फिर कोई दलित नहीं बुलाया जाता, कोई नीचा आदमी नहीं बुलाया जाता। फिर ढूंढा जाता है कि भैया कोई ऊपर से आए जिसे हम छूत न समझते हैं, वो बुनियाद रखे, जिसको सारी दुनिया ने देख लिया। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर या गोरखपुर के आसपास से उठने वाली हर आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? गोरखपुर के जी, मैं बिल्कुल तरह से आपके इस सवाल पर मैं कहता हूं कि गोरखपुर या गोरखपुर के आसपास या जो भी उनकी नज़र में उनका विरोधी है, वो सीधे व्यक्तिगत तौर से उसके दुश्मन हैं, ज़ाती तौर से दुश्मन हैं। और डॉक्टर अय्यूब सर्जन के वो ज़ाती तौर से दुश्मन है, इसलिए कि उनको पता है कि गोरखपुर में हिंदू मुस्लिम एकता की अगर कोई बात आज नहीं, आज के 30 बरस पहले से कर रहा है तो वो डॉक्टर अय्यूब है। और जिसकी मिसाल आज भी इस हाईवे से आप जाएंगे तो पुल जैसे ही क्रॉस करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता द्वार आपको मिलेगा, जो डॉक्टर अय्यूब ने अपनी पॉकेट से खर्च करके इत्तेहाद का पैगाम दिया है। और डॉक्टर अय्यूब का वही मिशन है। क्या जमहूरियत में ऐसा लगने लगा है कि अपोजिशन को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है? जमहूरियत के लिए कितना मुश्किल? नहीं, जमहूरियत है ही नहीं। जब से ये सरकार आई है ये तो हिटलर शाही है, और कहीं से भी आपको पता लगे कि ये जमहूरियत है, नहीं, बिल्कुल पूरी तरह दबाया जा रहा है। और जो ये चाहेंगे होगा। अभी आप मुहर्रम को सामने रख लीजिए और आप देखिए कि अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर 300 लोग VIP, उनके पीछे 3000 सिक्योरिटी, उनके पीछे 6000 वर्कर, सब हो सकते हैं इकट्ठा।
लेकिन मुहर्रम के नाम पर 5 आदमी बैठ के मजलिस नहीं कर सकते। यही जमहूरियत है। सरकार का ये कहना है कि हमने जब यौम आज़ादी का जो एक मौका आया 15 अगस्त, उस पर हमने किसी को इस तरीके का प्रोग्राम करने की इजाज़त नहीं दी। ईद उल अज़हा और भी जो हमारे बिरादरान वतन के त्यौहार हैं उनको हमने इजाज़त नहीं दी, तो सिर्फ मुहर्रम क्यों मनाने की इजाज़त दी? नहीं, मैं ये नहीं कहता। कैसे आप कह रहे हैं 15 अगस्त पे? भाई 5000 की जगह मोदी जी 500 में अपना भाषण दिए कि नहीं दिए? लाल किले से बोले कि नहीं बोले? 500 की तादाद थी कि नहीं थी? तो जब 500 15 अगस्त में हो सकते हैं तो 50 आदमी मुहर्रम में क्यों नहीं हो सकते? राम जन्मभूमि के नाम पर 600 लोग 500 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो एक मस्जिद में 50 लोग क्यों नहीं नमाज पढ़ सकते? क्या यही इंसाफ है और यही जमहूरियत है? ऐसा नहीं है। इजाज़त वो जहाँ चाहेंगे वहाँ जाएंगे, बहुत सारी जगहों पे गए, लेकिन जहाँ वो नहीं चाहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो योगी सरकार में जिन लोगों पे फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है उसके लिए आपकी जो पार्टी वो क्या करेगी? हमारी पार्टी लड़ रही है, हम सड़क पे हैं। डॉक्टर कफील की भी लड़ाई हमने लड़ी। आज़म खान जो हमारी पार्टी में नहीं है, समाजवादी पार्टी में है, लेकिन हमें पता है कि उनको बेगुनाह फंसाया गया है, उनकी भी लड़ाई हमने लड़ी है। और भी बहुत सारे जो इस तरह के केस हैं हमारे, ख़ास तौर से ज़िले में हमारे मऊ शहर से दंगाई के नाम पर, गैंगस्टर के नाम पर सैकड़ों लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल में रखा गया है। उनकी भी लड़ाई हमने लड़ने का काम किया है और हम लड़ेंगे। हमारी आवाज़ को योगी सरकार दबा नहीं सकती है। अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया, डॉक्टर अय्यूब को रिहा नहीं किया गया, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हर जमहूरियत हमें जिस बात की इजाज़त देती है वो सारे कदम हम उठाएंगे और डॉक्टर अय्यूब को बरी कराने की कोशिश करेंगे। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।